महाराज जी, एक तरफ त्याग है और दूसरी तरफ आपका ये सुशोभित ये स्वर्णाभूषण, ये विरोधाभास कैसा है? ये जो आपके पास चांदी का ये धर्मदंड है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं आप? ये अलग अलग मुखों के हैं, तो अलग अलग जब कार्य साधनाएं हम करते हैं तो एक पद्धति है, ये सब गोपनीय विद्याएं हैं। तो लोगों को लगता है कि ये आभूषण पहनाओ, नहीं, ये स्वर्ण में उस मुख के हैं जो हमको जरूरत पड़ती है पूजा में। तो ये सब अलग अलग मुखों के हैं। राष्ट्र हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए जब पूजा करते हैं तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। पायलट बाबा के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि वो 100 दिन तक समाधिस्थ रहते थे, बंद एयर टाइट उसमें भी रहते थे, पानी के अंदर भी उन्होंने समाधि ली है। आप अपने गुरुजी महाराज के बारे में क्या बताना चाहेंगे और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुरुदेव हमारे जब सेना में थे तो राष्ट्र की भी सेवा करते थे, और संन्यास लिए तो देश और विदेश पूरी दुनिया की सेवा करते हैं। वो पूरे जगत के कल्याण के लिए हमेशा बात करते हैं। आज हम लोग जो कुछ है सब उन्हीं की देन है। हमारे गुरुदेव में एक ऐसी गुण विद्या साधनाएं हैं, वो जब जहाँ चाहे किसी प्रकट होकर दर्शन दे दे। कुछ अनुभव ऐसे साझा तमाम अनुभव। अब मैं एक बार देवलोक चला गया था 2-3 साल, तो मुझे प्रत्यक्ष गुरुदेव ने वहां से वापस कर दिया। ये सभी को पता है। पायलट बाबा विंग कमांडर थे। विंग कमांडर से उन्होंने संन्यास का रास्ता लिया। जैसा कि आपने कहा कि वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं बताएं प्लीज। तमाम इसमें घटनाएं हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक बार वो हिमालय में थे, उनको अवतार बाबा मिले, गुरुदेव को साक्षात्कार दर्शन है। मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव के लिए सब चीज संभव हो, जो चाहे वो कर ले। अवधूत को आप कैसे परिभाषित करते हैं? जो घृणा से ऊपर हो, जो सभी को एक सामान्य देखे, वही अवधूत है। जो घृणा न हो जिसके अंदर। जल अघोर है, वायु अघोर है, शिव जी अघोर है, बजरंगबली अघोर है। इस अघोर को कैसे परिभाषित करते हैं? अब देखिए, जल सबको चाहिए। जल कभी किसी से घृणा करता है क्या? जल कितना सरल अघोर है, तभी तो घृणा से ऊपर है, जो उसी की पूजा होती है ना, अघोर की। तो जो जल है वो अघोर है। भारतीय समाज में फिर इस अघोर संप्रदाय का बोलबाला होना चाहिए, फिर हम उससे बहुत दूर क्यों हैं? नहीं, दूर नहीं है, क्योंकि विद्वान ज़्यादा हमारे देश में, थोड़ी साधनाएं कम हो रही है। और जैसे धीरे धीरे अच्छे वैद्य थे समाप्त हो गए, तो धीरे धीरे अघोर संप्रदाय भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। मैं गुरुदेव के सामने बैठता हूँ, प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, सब उत्तर में ही जीवन हो जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी, वो पूर्ण है। पूर्ण है। माँ तो आदि जन्म दी आधा है, लेकिन गुरु पूर्णिमा, यानी गुरु जो है पूरा माँ है। आप एक कहते हैं यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, तो इस पे आप क्या कैसे प्रकाश डालेंगे? हमने एक नारा दिया कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है जी। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते हैं। यह सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई, यज्ञ में ही विलीन हो जाएगी। नासा कहता है कि अगर एक आहुति आप डालते हैं घृत समेत, 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। तो यदि शास्त्रों में हम इन डिटेल जाएं तो यज्ञ के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक देव पूजा, एक दान, तीसरा संगति, एक कर्मकांड भी लोग बोलते हैं। आपका जो ये उद्देश्य है, आपने इस उद्देश्य को क्यों लिया और क्यों आप इसको समाज के बीच में लाना चाहते हैं? मैं मानवता को, मानव को प्रबल बनाना चाहता हूँ। जब मैं यज्ञ करता हूँ, बड़े बड़े सभी जात संप्रदाय के लोग हम लोगों से जुड़ के यज्ञ में सहयोग करते हैं, तो यज्ञ से सबका लाभ होता है और सबके कल्याण के लिए होता है। आपने कहा कि भाग्य की पूर्ति, भाग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि भी यज्ञ से होती है। तो कर्म, भाग्य, यज्ञ, ये सब आपस में को रिलेटेड है, सब जुड़े हुए हैं। कर्म हर व्यक्ति करता है, और उसी कर्म को जब भाग्य कराने लगे तो आपका जीवन प्रबल होने लगेगा। तो यज्ञ करने से भाग्य लगता है बनने मनुष्य का। तो आप कहते हैं कि कर्म की प्रधानता के साथ भाव की प्रधानता बहुत आवश्यक है। वो बहुत जरूरी है। भाव ही नहीं तो कुछ नहीं है। भगवान आएंगे आपके पास से चले जाए, आपके अंदर है भगवान बैठे हैं। मैं 2010 से पर्यावरण को बड़ा कारोबार व्यवस्थाएं कर रहा हूँ। अभी मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। 6.5 महीना पैदल डोला। उसमें 27 लाख वृक्ष लोग देश में लगाए। तो देखा क्या कि बड़े रोड बने सब, और एक भी रास्ते में वृक्ष नहीं मिले कि जहां हम लोग भंडारे, प्रसाद, भोजन, सत्संग किया जाए। 27 लाख वृक्ष लगाए। 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 27 लाख वृक्ष लगा
मैं उमेश गुप्ता आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम दिल से दिल तक में, जहां पर हम प्रयास करते हैं अपने देश की, समाज की नामी गिरामी, जानी पहचानी और शिखर पर पहुंचे हुए उन हस्तियों के साथ रूबरू करा सकें आपको, उनके आपके मन के सवालों के साथ उनके साथ हम एक तारतम्य बैठा सकें। आज हमारे बीच हैं देश के प्रमुख संत और आह्वान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज। उन्होंने टीवी 27 न्यूज़ को अपना बहुकीमती समय दिया। हम उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपना आभार प्रदर्शन करते हैं। आज गुरुदेव जी से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने जिस तरह के संकल्प को फलीभूत करने के लिए उन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाया, समाज को बेहतर बनाने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, किस तरह के संघर्षों से वो रूबरू हो रहे हैं, क्या प्रयास हैं उनके, क्या किस तरह का बदलाव वो समाज में देखना चाहते हैं, राष्ट्र को कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, इसी तरह के कुछ बहुत सारे सवालों के साथ हम रूबरू होंगे। मैं परिचय कराना चाहूँगा आपका अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, जो समाज में एक उनकी अपनी एक विशिष्ट छवि है। लोग बाग उन्हें आभूषण बाबा भी बोलते हैं, लोग बाग उन्हें इन्वायरमेंट बाबा भी बोलते हैं। अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं। वे गहनों से लदे रहते हैं, हाथों में 10 बहुमूल्य रत्नों की अंगूठियाँ शोभायमान रहती हैं। उनके हाथों में बाजूबंद और सोने के बड़े कड़े भी सुशोभित होते रहते हैं। साथ ही वो स्फटिक और बहुत ही क्रिस्टल की कीमती मालाएं भी पहनते हैं। पहले मैं स्वागत करना चाहूँ गुरु जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और न्यूज़ 27 को कि आप सब लोगों ने कहा मुझसे कि गुरुदेव कुछ सवाल हैं जीवन में जी। तो सवालों के जवाब तो परमात्मा ही देते हैं, लेकिन प्रयास करूंगा मैं। सर, मेरा पहला सवाल गुरुदेव जी महाराज से ये है कि संत अर्थात सतधन आनंद, वह व्यक्ति, वह पुरुष जिसने सच्चिदानंद का रस का सेवन कर लिया है, और संत की परिभाषा हमारे समाज में त्याग से जोड़ के देखी जाती है। महाराज जी, एक तरफ त्याग है और दूसरी तरफ आपका ये सुशोभित ये स्वर्णाभूषण, ये विरोधाभास कैसा है? ये जो आपके पास चांदी का ये धर्मदंड है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं आप? नहीं, देखिए, भगवान तो हमेशा ही श्रृंगार में ही भरे रहते हैं, तो हम सब तो भगवान के प्रतिनिधित्व हैं और द्वारपाल हैं। अब द्वारपाल ही अगर कमज़ोर होगा तो भगवान के बारे में आदमी सब चीज़ हो रहे हैं, भगवान के पास कोई कमी नहीं है जी। तो यह तरह तरह के लोग सोचते हैं सुशोभित, यह जो मैं पहना हूँ, जो आभूषण जिसकी बात करते हैं, जब मैं रात्रि में ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, यज्ञ आदि अनुष्ठान करता हूँ, तो इनका अपना एक विशेष महत्व है कणों का। ये अलग अलग मुखों के है। जैसे आप देखेंगे, ये मछली के मुख का है, ये गधे के मुख का है, और ये घोड़े के मुख का है, ये सुअर के मुख का है, तो शेर के मुख का है, गाय के मुख का है। ये अलग अलग मुखों के हैं। तो अलग अलग जब कार्य साधनाएं हम करते हैं तो एक पद्धति है, ये सब गोपनीय विद्याएं हैं। तो लोगों को लगता है कि आभूषण पहना नहीं, ये स्वर्ण में उस मुख के हैं जो हमको ज़रूरत पड़ती है पूजा में। तो ये सब अलग अलग मुखों के हैं। राष्ट्र हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए जब पूजा करते हैं तो मुझे इसकी ज़रूरतें पड़ती हैं हमारे संप्रदाय में। पर समाज में जैसे कि हमारी अवधारणा रही है कि संत मतलब जो प्रभु के करीब है और जिसने मोह माया संसार धन वैभव सबको त्याग कर दिया है, तो संसार में ये भ्रांति कहेंगे या कि गलत जानकारियां हैं? नहीं, तो लोग गलत, ये तो त्याग ही किया हूँ। आपको कोई चीज़ अगर भगवान ने, परमात्मा ने दिया है, उसमें अहंकार न हो, वही सबसे बड़ा त्याग है जी। और ईश्वर ने दे दिया, आपने उसको धारण किया, बहुत कुछ अहंकार है तो विश्व से भी भयंकर है। तो ये तो पूजा पाठ की पद्धति है। हम लोग तो अहंकार से ऊपर है जी, तो हम लोग तो उससे सब परे हैं ना एकदम ना। ये तो हमारी पूजा की पद्धति, इसलिए इसको मैं धारण करता हूँ। कभी हमने कहा आपके लिए पूजा या आदि अनुष्ठान करता हूँ, मैंने कहूँगा कि आपको ये सब चीज़ बना के ले आके मुझे देना पड़ेगा, तो आप तो बोलेंगे महाराज बड़ी कीमती है। तो ये क्या है कि सभी की पूजा में कार्य में आता है ये, सभी लोगों को। और जब हम पूजा कर लेते हैं और पूजा के बाद फिर हम धारण कर लेते हैं इसको। तो ये किस तरह की पूजा पद्धति है जहाँ पर इस तरह की? ये तो गोपनीय विद्याएं हैं, ये परंपरागत गद्दियों पर हम लोगों के हैं, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है जी। तो बहुत विद्याएं ऐसी हैं कि जो बताई नहीं जाती है, ठीक ना। उसका लोग एहसास करते हैं। जैसे हवा चलती है
तो हवा जब चलती है तो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। उसी तरह तमाम अच्छी विद्याएं हमारे देश में हैं। हम लोग राष्ट्र के हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, तो वो उसकी कीर्तियाँ फैलती रहती हैं। आप पायलट बाबा के शिष्य हैं। पायलट बाबा एक समय में इंदिरा गांधी के ही भी बहुत बड़े गुरु महाराज हुआ करते थे। पायलट बाबा ने 16 साल तक, जितना मैंने जाना है, पढ़ा है उनके बारे में, चीज़ें तो अनंत हैं, लेकिन 16 वर्ष तक वह हिमालय में तपस्या लीन रहे। वो पहले विंग कमांडर थे, कपिल सिंह देव सिंह जी के नाम से जाने जाते थे शायद। उसके बाद उनका एक ऐसा रहा कि उनके गुरुजी महाराज उनको एक विमान दुर्घटना में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उसके बाद उनका स्वभाव बदला और उन्होंने संन्यास्त हो गए और वो पायलट बाबा के नाम से जाने जाते रहे। पायलट बाबा के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि वो समाधिस्थ होके 100 दिन तक समाधिस्थ रहते थे। बंद एयर टाइट उसमें भी रहते थे, पानी के अंदर भी उन्होंने समाधि ली है। आप अपने गुरुजी महाराज के बारे में क्या बताना चाहेंगे और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुरुदेव हमारे जब सेना में थे तो राष्ट्र की भी सेवा करते थे, और संन्यास लिए तो देश और विदेश पूरी दुनिया की सेवा करते हैं। और हमारे गुरुदेव तो इतने ज्ञानी महायोगी पायलट बाबा जी हैं, इतने अद्भुत संत हैं, इतने सरल, इतने सहज हैं वो, कि उनके बारे में जितना कुछ बोला जाए बहुत कम है जी। और वो तो ध्यान साधना से भी कहीं भी रहते हैं तो वो पूरे जगत के कल्याण के लिए हमेशा बात करते हैं। आज हम लोग जो कुछ है सब उन्हीं की देन है। उन्हीं के द्वारा सिखाए हुए मार्गदर्शनों पर हम लोग पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार आज कर रहे हैं। चाहे वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं, चाहे पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, ये सब गुरु की हमारी प्रेरणा है, महायोगी पायलट बाबा जी का। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जिन लोगों का पायलट बाबा का दर्शन हुआ है तो समझिए जीवन में प्रत्यक्ष चलते फिरते भगवान का दर्शन है, उनका दर्शन, तीर्थ का दर्शन है। कुछ अद्भुत आपके लम्हे जो आप हम लोगों के साथ साझा करना चाहें, जिससे उनकी अद्वैतता, जिससे उनकी विशिष्टता झलकती हो? हमारे गुरुदेव में एक ऐसी गुण विद्या साधनाएं हैं, वो जब जहाँ चाहे तिसु प्रकट होकर दर्शन दे दे। तो ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है। जैसे अभी उत्तराखंड में है, यहाँ पर प्रकट हो जाए। हमारे साथ ऐसा हुआ है जी। कुछ अनुभव ऐसे साझा तमाम अनुभव। अब मैं एक बार देवलोक चला गया था 2-3 साल पहले, तो मुझे प्रत्यक्ष गुरुदेव ने वहाँ से वापस कर दिया। ये सभी को पता है। अच्छा। 3 साल पर 2021 में हमारे प्राण निकल गए लखनऊ में। 4 घंटे के बाद मैं फिर पुनः वापस आ गया। गुरु ने हमको लिया करके फिर यहाँ पर रख दिया और स्थापित कर दिया। कुछ सरल शब्दों में उसको साझा करें हम लोगों के साथ महाराज जी। सरल तो ये है कि गुरु जब जो चाह ले जिसको तो बना दे, वो ताकत है। लेकिन गुरु में आपका विश्वास होना चाहिए, और गुरु आप पर विश्वास करे, आप ऐसा पात्र बनिए। तो गुरु ही एकमात्र ऐसा सक्षम है कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी दे देगा। वो सिर्फ गुरु में ऐसी ताकत है, और महायोगी पायलट बाबा में वही ऐसी ताकत है, अद्भुत ताकत है, अद्भुत साधनाएं हैं। वो जब चाहे वो तब करते, जो करते। पायलट बाबा विंग कमांडर थे। विंग कमांडर से उन्होंने संन्यास का रास्ता लिया। लोग सन्यासी कहलवाना मतलब एक प्रक्रिया है, एक अचीवमेंट है, तब वो सन्यासी कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। हम उनको महायोगी कहते हैं। योग पद्धति से ही, जैसा कि आपने कहा, कि वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं बताएं प्लीज़। तमाम इसमें घटनाएं हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक बार वो हिमालय में थे, उनको अवतार बाबा मिले गुरुदेव को। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि महाअवतार बाबा और कृपाचार्य जी से भी उनका साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार दर्शन है। तो बहुत चीज़ें ऐसी थी, गुरुदेव बताते थे, हम लोगों को बताते थे, तुम लोगों को नहीं बताओगे। लेकिन आपने ऐसा पूछ दिया। मैं जानता हूँ कि मेरे गुरुदेव के लिए सब चीज़ संभव हो, जो चाहे वो कर ले, लेकिन वो सब कुछ राष्ट्र के हित के लिए करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं। हमेशा आज भी हमारे गुरुदेव पूरे भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, वो उन चीज़ों से हम लोगों को दीक्षित करके पूरे देश विदेश में हम सब प्रचार प्रसार उसी पद्धति पर करते हैं। लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, आपसे बता दूँ। वो जो चाहे, जब जिसको चाहे उसको दर्शन दे दे। जब अभी चूंकि हमारे गुरुदेव इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, किसी ने हमसे एक दिन प्रश्न पूछा, हमने कहा वो ये हमारे गुरुदेव की कोई चमत्कार, कोई लीला है कि वो ऐसा कर रहा है? नहीं तो जब वो मुझे वापस कर सकते हैं तो अपने को क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन एक अच्छा महापुरुष कभी प्रारब्ध काटता है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि हम लोग प्रारब्ध काटने आए हैं, दूसरे के प्रारब्ध ठीक कर देंगे, लेकिन अपने प्रारब्ध को काट के जाएंगे। उसी पद्धति में, उसी विचारधारा में हम भी विश्वास रखते हैं कि प्रारब्ध काट के जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रारब्ध है वो काटना ही पड़ेगा। गुरु की अगर कृपा है तो नहीं भी काटना पड़ेगा, लेकिन काट के जाया जाए तो अच्छा है।
मानव शरीर से, हमारे गुरुदेव कहते हैं मानव शरीर से अच्छा कोई शरीर धारण नहीं है, इसलिए प्रारब्ध काट के ही जाएगा, फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जन्म मृत्यु की अनवरत श्रृंखला पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल विश्वास रखते हैं। तो पुनर्जन्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कोई ऐसा स्मरण आपका अनुभव? एक तो है, हम ही जाके वापस चले आए हैं, पुनर्जन्म हो गया। इस प्रक्रिया, ये इस घटना के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएं। नहीं, मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में था, लखनऊ में था, मैं जा रहा था, फिर मैं सत्संग कर रहा था, तो मैं लोगों से कहा कि इस भीड़ से अच्छा है कि गुरु और भगवान के चरणों में रहा जाए, और तरह तरह तमाम भीड़ों में क्यों रहा जाए, एकांतवास करते हैं। और सत्संग करते करते धीरे धीरे मैं देवलोक को जाने लगा। फिर लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए, मैं हॉस्पिटल से भी पुनः 4 घंटे ये आपकी फीलिंग थी कि मैं देवलोक की तरफ धीरे धीरे सत्संग करते करते जा रहा हूँ? हाँ, जा रहा हूँ। ये आप साक्षात देख रहे थे? हाँ, महसूस कर रहे थे? मैं महसूस कर रहा था, मैं जा रहा हूँ। और मैं लोगों से कहा भी, अपने लोगों से, कुछ लोगों से जो मेरे साथ थे सहयोगी, कि अब तो आप लोग मुझे बचा नहीं सकते हो। तो बोले नहीं गुरुदेव, हॉस्पिटल ले चल रहे हैं। फिर मैं हॉस्पिटल गया, और फिर 4 घंटे बाद गुरुदेव ने ही मुझे भगवान के पास से वापस लिया। मैं तो उन 4 घंटों के पहले डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया? और डॉक्टरों ने से बोला कि इनको ले जाओ आप, अब तो चले गए हैं। तो लोग, चूँकि रात्रि थी तो लोग कहें सुबह हो जाए, तो फिर ऐसा। लेकिन 4 घंटे बाद मैं पुनः, गुरु की ऐसी कृपा रही कि मैं वापस आ गया, और गुरुदेव ने ही साक्षात मुझे वहाँ से ले आया। ऐसी उनकी कृपा रही। अब ये अनुभूति को उतना शेयर भी नहीं किया जा सकता है। लोग कहेंगे कि अरे वो तो बाबा जी बड़ी ऐसे बातें लोग, बड़ी बात, आकर्षित करने के लिए नहीं। ये सब आत्मज्ञान की चीज़ है। हम तो गुरु को, हम लोग अंदर से जानते हैं गुरु को ना, जो गुरु के शरण में रहा। और मैं जानता हूँ कि गुरु कभी शिष्य को परास्त नहीं होने देता है, और एक अच्छा गुरु हमेशा शिष्य को गुरु ही बनाता है। ये हमारे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा में ये गुण है। आज मैं आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर आवाहन अखाड़े का हूँ, तो गुरुदेव के ही आशीर्वाद से हूँ ना। तो एक अच्छा गुरु हमेशा ही गुरु ही बनाता है। और ऐसे महापुरुष का दर्शन होना और उनके सानिध्य प्राप्त करना, तो ये हम लोगों का कई जन्मों का पुण्य रहा है कि जो अच्छे मार्ग पर चलाए, कि यज्ञ करो, घूम घूम कर देश में यज्ञ करो, विदेश में यज्ञ करो, पर्यावरण का प्रचार प्रसार करो। ये मैं जितने सत्कर्म कार्य कर रहा हूँ, सब हमारे गुरुदेव का ही देन है, उन्हीं की प्रेरणा है, और उन्हीं की अद्भुत शक्तियाँ मेरे अंदर समाहित है, इसलिए वो सब करा रही है मुझसे। पर मेरा ऐसा, अच्छा, जो मैंने पढ़ा उसमें आपने तो गुरु परंपरा, योग उनका मूलभूत साधना थी, वो आप योग से हटके रहे? देखिए, जो साधना काल रहा, चूँकि मैं अवधूत हूँ, और मैं ये गुरु जी, क्षमा चाहता हूँ बीच में, अवधूत को आप कैसे परिभाषित करते हैं? जो घृणा से ऊपर हो जी। जो सभी को एक सामान्य देखा, वही अवधूत है। जो घृणा न हो जिसके अंदर, छुआछूत भेदभाव से ऊपर। ये अघोर संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो छुआछूत से सबसे ऊपर होता है, और सन्यासी का एक अच्छा ही नैतिक कर्तव्य है कि सब छुआछूत जात पात से। आपके श्रीमुख से सुना मैंने कि जल अघोर है, वायु अघोर है, शिव जी अघोर है, बजरंग बली अघोर है। इस अघोर को कैसे परिभाषित करते हैं? अब देखिए, जल सबको चाहिए, और जल एक ऐसा, जल कभी किसी से घृणा करता है क्या? जल कितना सरल, अघोर है तभी तो। उसी शिव जी को चढ़ा दीजिए, उसी से अपने घर फर्श लोग साफ कर लेते हैं, अपने घर के दिनचर्या की चीज़ें साफ कर रहे हैं। तो घृणा से ऊपर है, जो उसी की पूजा होती है ना, अघोर की। तो जो जल है वो अघोर है। वो अमृत भी है पीने में, और सफाई सब तरह से काम करता है, और सबके लिए कार्य करता है, अघोर है, ठीक ना। सूर्य सभी के लिए, सूर्य कोई घृणा थोड़ा करता है कभी किसी से। अग्नि किसी जात संप्रदाय से थोड़ा घृणा करती है अग्निदेव, कि हम तुम्हारे ये हो, तुम नहीं जलूंगा, ठीक है। तो अवधूत और अघोर दोनों पर्यायवाची हुए? हाँ जी, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो दोनों का एक शाब्दिक अर्थ हुआ कि जो घृणा और तृष्णा और ऊंच नीच से ऊपर है, सब ऊपर, वही अघोर है, वही अवधूत है। तो हर मनुष्य को इसे चाहिए। प्रातः सुबह तो आप भी अपनी दिनचर्या करते हैं, तो आप तो भी अवधूत है। अगर किसी ने ऐसे को संबोधित करता है, तो सुबह तो अपनी दिनचर्या आप भी करते हैं ना। तो अपनी दिनचर्या सब जन्म से ही अघोर है। आते आते जब बड़े बाल अवस्था में, तो हम सब लोग अघोर में ही जीते हैं, घृणा से ऊपर रहते हैं। अघोर अवस्था तो सभी लोग ये है ना, बाल अवस्था में, चाहे कोई हो, राजा, रंग, फकीर, चाहे जो भी हो, घृणा से सब ऊपर रहे हैं सब लोग। भारतीय समाज में फिर इस अघोर संप्रदाय का बोलबाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा धर्म ही यही कहता है कि हमें जाति पाति, ऊंच नीच, राग द्वेष, घृणा, प्रेम से ऊपर उठना चाहिए। फिर हम उससे बहुत दूर क्यों हैं? नहीं, दूर नहीं है, क्योंकि साधनाएं थोड़ा अघोर संप्रदाय में लोग थोड़ा कम साधनाएं
रह गए, साधक कम, विद्वान ज़्यादा हमारे देश में, थोड़ी साधनाएं कम हो रही हैं लोगों की, ठीक ना। विद्वता बहुत है देश में, बड़े विद्वान हैं लोग, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, और अघोर संप्रदाय धीरे 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 लुप्त हो रही है, कि चूँकि एकांत साधना करनी पड़ती है, रात्रि में करनी होती है, और जैसे धीरे धीरे अच्छे वैद्य थे समाप्त हो गए, तो धीरे धीरे अघोर संप्रदाय भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लेकिन मेरा प्रयास है कि लुप्त न हो, लोग साधक बने। उस प्रयास में क्या फलीभूत हो रहा है? अभी हो रहा है, मैं लोगों से देश में प्रचार प्रसार करता हूँ कि घृणा से ऊपर रहो, जात पात से ऊपर रहो, सभी से प्रेम करो, और सभी में सद्भावना बनी रहे, और जो मंत्र जानते हो प्रातः उठो, पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करके मानवता का प्रचार प्रसार करो। अब चल रहा है, सब लोग लगे हुए हैं, सभी लोग सहयोगी बने हुए हैं। और सर्वप्रथम तो हम लोगों को घृणा से ऊपर होना चाहिए, जात पात से एकदम ऊपर हो जाना चाहिए, छुआछूत भेदभाव एकदम नहीं होना चाहिए संसार में, सबको हटाना है एकदम। भगवान राम ने तो खुद ही जात पात हटा दिए थे, सेवरी जी के जूठे बैर खाते। तो जात पात से बहुत ऊपर उठ के हम लोगों को जीवन जीना चाहिए, और मैं वैसा जीता हूँ, स्वयं मैं अपने जीता हूँ, और प्रयास करता हूँ कि मेरे साथ जितने मेरे अनुयायी हैं, सहयोगी हैं, वो सब मेरे ही भाव को लेकर के जीते हैं। उसी तरह जात पात से सब लोग ऊपर जीते हैं, सब लोग। एक बार और आपके गुरुजी महाराज की यदि बात करें तो पायलट बाबा जी की कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं विंग कमांडर था तो कोई भारत चीन का शायद युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान उनका जो पायलट है वो सभी तरह के कनेक्शन से डिस्कनेक्टेड हो गया और वो गिरने की तरफ अग्रसर था। तब शायद जो गुरुजी हरिजी महाराज थे वो प्रकट हुए और उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके आधार पे उन्होंने अपने विमान को लैंड किया, और वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वहाँ से वो सन्यास की तरफ इस रास्ते पे बढ़े। और उन्होंने ये भी बताया है अपनी किताबों में, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी लिखी हैं पायलट बाबा ने। उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि गुरुजी महाराज उनके कठिन समय पर आते थे और को मार्गदर्शन देते थे, और बदले में 2 रुपए की फीस भी कुछ दक्षिणा लेते थे। इस पर आपका कुछ अनुभव? गुरुजी चूँकि हम लोग को बताए थे कि हम लड़ाई लड़ रहे थे देश की तरफ से, तो जहाज क्रैश करने वाला था, तो मेरे जहाज में ही आके बैठ गए। हाँ, जहाज के कॉकपिट में। हाँ, उसी में आके बैठ गए। तो गुरुदेव ने बोला आप कैसे प्रवेश हो गए? तो उन्होंने बोला कि मैं जब जहाँ चाहूँ वहाँ प्रवेश हो जाता, तुम ऐसे ऐसे करो। तो उसी तरह मार्गदर्शन में हमारे गुरुदेव ने किया। और जब गुरुदेव की जहाज फ्लाइट जो लड़ाकू विमान थी जब लैंड की, तो लोगों ने देखा कि उसमें एक महाराज सन्यासी भी निकल रहे हैं, वो पायलट बाबा जी गुरुदेव भी हमारे निकले। तो लोगों ने ये कैसे हुआ कि अब इन्हीं से पूछा जाए। तो बस उसके बाद गुरुदेव ने आए, उस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनसे बोले कि मैं अब रिजाइन देना चाहता हूँ, मैं अब संन्यास को जा रहा हूँ, और देश के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं पुनः वापस आ जाऊँगी, जब भी देश की सेवा होगी। तो गुरुदेव फिर चले गए संन्यास को। फिर गुरुदेव हिमालय में रहे, और गुरुदेव की तो बड़ी रचना हिमालय की रही है ना, तो बड़ी अद्भुत। अब वो आप चाहें कि मैं आधे घंटे में उस सब चीज़ों को बता दूं, वो संभव नहीं हो सकता है। कि जो गुरु ने 20-20 साल, 14 साल, 15 साल, 25 साल तक साधनाएं रत रहे हैं वो कंटिन्यू, उसकी व्याख्या 15-20 मिनट में नहीं हो सकती है। हम तो उनके दर्शन के मात्र से ही हम लोग पूरे दर्शन कर लेते हैं। हम तो गुरु को देख करके हम लोग की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है, प्रश्न ही नहीं बनता है। मैं गुरुदेव के सामने बैठता हूँ, प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, सब उत्तर में ही जीवन हो जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी हैं। तो वो जो उन्होंने बताया हमने लोग सुना, हम लोग कभी उनसे प्रश्न नहीं किया गया, प्रश्न ही नहीं बनने दिए ना, वो अंदर उत्तर ही उत्तर। इसलिए तो गुरु पूर्ण होता है ना। क्या बात है, वो पूर्ण है। और वो पूर्ण इसलिए है कि हम लोग कभी उत्तर नहीं पढ़ा, प्रश्न नहीं बनाते थे। हमारे गुरु पूर्ण है, मैं पढ़ा, इसीलिए गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। पूर्ण है, माँ तो आदि जन्म दी आधा है, लेकिन गुरु पूर्णिमा यानी गुरु जो है पूरा माँ है। तो उन्होंने ऐसे जीवन को हम लोग को पाल पोस को बड़ा किया कि वो पूर्ण है, कभी प्रश्न नहीं बनने दिया। और हर युगों में गुरुदेव मिले। पहले तो जन्म ही नहीं हो, गुरुदेव की कृपा से उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु से सब परे हो जाओ, ये सब कार्य करो। और सबको चाहिए कि मानव शरीर पाया हो तो कुछ अच्छा कार्य करके जो लोग को प्राप्त हो जाए, गुरु के चरणों में सेवा किया जाए। ऐसे हमारे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी हैं। आपके गुरुजी महाराज पर एक सवाल पूछने की धृष्टता और कर रहा हूँ कि जैसा कि जानने में आया, पढ़ा कि कृपाचार्य जी महाराज से भी मुलाकात हुई, अवधूत बाबा महाराज जी से। अवधूत बाबा जी की किताब महायोगी बाबा की किताब मैंने पढ़ी है, बड़ी अद्भुत किताबें रही हैं। ये लोग तो ऐसे हैं जो जन्म मृत्यु से परे हो गए हैं। तो जो हम सुनते आ रहे हैं कि चिरंजीवी हैं, महाभारत काल से हम सुनते चले आ रहे हैं, रामायण काल से सुनते चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब सत्य है सनातन की ये बातें? बिल्कुल 100% सत्य है।
और तमाम लोगों को गुरुदेव बोले, हमारे गुरुदेव को तो तमाम लोगों को हिमालय में दर्शन हुआ बताते हैं। मैं हम टीवी के माध्यम से आपको नहीं बताएंगे, जब ऐसे बैठेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो अद्भुत चीज़ें क्षण जो बताते हैं हम लोगों से। गुरुदेव ने कहा, हम तो आंख बंद कर लेते थे तो गुरुदेव महायोगी पालट बाबा हमको लोगों को दर्शन करा देते थे। अच्छा, हाँ, ध्यान अवस्था में, ध्यान अवस्था में हमने कहा कि आंख बंद करो, ध्यान करा दो, आंख में ध्यान लगाए तो जिस चीज़ से आते दर्शन करा देते थे। ऐसे योगी हैं वो। ऐसा योगी मिलना बड़ा मुश्किल है। परिपूर्ण उनके जीवन की साधनाएं और उनकी रचनाएं और उनकी सहजता सरलता इतने सरल इतने सहज है कि उनको समझना ही बड़ा कठिन काम है। जैसे पानी को समझना बड़ा कठिन काम है। वही जल को शिव जी को चढ़ा दो तो शिव जी प्रसन्न हो जाए, और वही जल को डाल दीजिए गंदगी में तो गंदगी साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए। तो हमारे गुरुदेव ऐसे पवित्र सोच है, उनको समझना बड़ा कठिन काम है। और हम लोगों ने कभी समझने का प्रयास भी नहीं किया। गुरु ने हम लोगों को समझा, ये हमारा सौभाग्य है। गुरु ने हमको समझा। आज उन्हीं की देन है कि मैं इस अवस्था इस स्थिति में कई देशों में प्रचार प्रसार उनकी कृपा से करता हूँ। गुरु आपको समझ लिया तो आपका जीवन कृतार्थ हो गया। बस यही, गुरु को नहीं समझने की जरूरत है, गुरु समझे। आपके बारे में जितना जानने को मिला और जितना समझने को मिला, जितना लोगों के साथ हम रूबरू हुए और उन्होंने आपके बारे में बताया, तो आप एक कहते हैं जिस पे आपका बहुत ज़्यादा जोर है समाज के लिए, देश के लिए, कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। आप कहते हैं कि संसार को यज्ञ ही बचा सकता है। आप यह कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञहीन है वह तेजहीन है। आप कहते हैं कि यह संसार का पूरा ओज ही यज्ञ है। तो इस पे आप कैसे प्रकाश डालेंगे? हमने एक नारा दिया कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है जी। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो 2010 से मैं यज्ञ पर प्रचार प्रसार पूरे देश में करता हूँ। बाकी तो बचपन से ही यज्ञ आदि अनुसार, लेकिन 2010 से व्यापक पैमाने पर पूरे देश में मैंने किया करने लगा। यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते हैं। यह सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई, यज्ञ में ही विलीन हो जाएगी। अगर मैं एक आहुति, नासा कहता है कि अगर एक आहुति आप डालते हैं घृत समेत 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि कुल प्राचीन काल में कहा कि एक दिन, अगर महीने में एक दिन आप अपने घर के अंदर, मकान के अंदर हवन करते हैं तो 30 दिन तक मलेरिया जैसी बैक्टीरिया प्रवेश नहीं होगी, घर का वातावरण एकदम शुद्ध रहेगा। तो पहले आप देखिए, आज से 50-60 साल पहले आदमी कितना स्वस्थ हुआ करते थे। और जो है उस समय साधन कम हुआ करते थे, लेकिन स्वस्थ लोग ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि गांव-गांव घर-घर यज्ञ हुआ करते थे। कोई ऐसा गांव नहीं था कि महीने में 2-4 हवन नहीं पूजा हो जाता था। कोई ठाकुर जी की कथा सुनते थे, कोई बच्चा पैदा हो गया, कोई ब्याह हुए, मतलब किन्हीं प्रकार सुख दुख आते थे। लास्ट में सुख में हवन भी होते थे और दुख में शुद्धिकरण के लिए लोग हवन किया करते थे, गांव में हुआ करते थे। तो वो 60 साल पहले देखिए लोग कितने सुखी थे, और 60 सालों में कितने संसाधन बढ़ गए, यज्ञ बंद हो गए, लुप्त होने लगे। तो देखो सारे लोगों को कितनी तबीयत खराब है, कितना प्रदूषण से लोग परेशान हैं। तो यज्ञ ही करना अनिवार्य है, घर घर यज्ञ होना चाहिए। 1 टन ऑक्सीजन, आप किसी जात संप्रदाय के हो तो मैं कहता हूं कि आप हवन निश्चित करें, शुद्धिकरण के लिए हवन करें, ऑक्सीजन शुद्ध होगा। मलेरिया जैसी बीमारी आपके घर में 1 महीने तक प्रवेश नहीं होगी। आप किसी दिन किसी घर में उसका ओहरा वैज्ञानिकों को बुला के नाप लीजिए और फिर वेद मंत्रों द्वारा या गुरु मंत्रों द्वारा हवन आप करें और देखें कितना क्लाइमेट घर का चेंज हो जाता है हवन के बाद। तो यदि शास्त्रों में हम इन डिटेल जाएं तो यज्ञ के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक देव पूजा, एक दान, तीसरा संगतिकरण मतलब संगठन बनाना। एक कर्मकांड भी लोग बोलते हैं। तो क्या हम कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं, देव पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, दान को बढ़ावा दे रहे हैं, संगतिकरण या संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं? हम ओवरऑल आपका जो ये उद्देश्य है, आपने इस उद्देश्य को क्यों लिया और क्यों आप इसको समाज के बीच में लाना चाह रहे हैं? मैं मानवता को, मानव को प्रबल बनाना चाहता हूँ। उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो, सभी के विचारधारा हो। जब मैं यज्ञ करता हूँ, बड़े बड़े सभी जात संप्रदाय के लोग हम लोगों से जुड़ के यज्ञ में सहयोग करते हैं। एक ही व्यक्ति नहीं, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो कहें ध्वजा बनाना है तो ध्वजा बनाने वाला कहें दर्जी के पास ले आओ, तो कोई दर्जी, अलग अलग जात संप्रदाय के लोग होते हैं, तमाम लोग होते हैं। तो यज्ञ से सबका लाभ होता है और सबके कल्याण के लिए होता है। यज्ञ किसी एक व्यक्ति विशेष जात संप्रदाय के लिए नहीं है। यज्ञ से अच्छा वर्षा होती है, यज्ञ से क्लाइमेट जो है वह बैलेंस होता है।
जैसे आप यज्ञ करें तो प्राचीन काल में राजा महाराजा यज्ञ इसीलिए करते थे ना कि अच्छा वर्षा हो। तो ये अच्छा वर्षा हो तो जो यज्ञ करते थे उनके भी लिए बारिश होती थी, जो नहीं मानते थे उनके लिए बारिश होती थी। ऐसा नहीं यज्ञ नारायण कहते हैं कि आपने यज्ञ किया तो आप ही के खेत में वर्षा अच्छी होगी, ऋतु अच्छा आप ही के परिवार कुटुंब में, उस सबके लिए। तो इसलिए संत महापुरुष यज्ञ करते थे और हम लोग ये बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई सभी लोग मिलकर यज्ञ किया जाए और यह विश्व को, भारत को विश्वगुरु बनाया जाए। यज्ञो देश बनाएंगे, यज्ञ दिवस मनाएंगे। जब ये भारत विश्वगुरु रहा है तो यज्ञ ही यज्ञ होता था। प्राचीन काल में सभी लोग तंत्र मंत्र यंत्र यज्ञ आदि अनुष्ठान हमारे सीखने के लिए आते थे। यज्ञ से ही आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। जब तक आप यज्ञ नहीं करेंगे तब तक आपके देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। देवता भी इसलिए यज्ञ करते थे, दानव भी यज्ञ करते थे। यज्ञ के दोनों विरोधी नहीं थे। यज्ञ तो दोनों में कॉमन था। दोनों करते थे, दोनों अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए करते थे कि हम ही प्रबल हो जाए। जैसे आप अच्छे वस्त्र पहन ले तो वस्त्र का काम है सिर्फ आपको ठंड से बचा देना। आपने अन्न खाया तो अन्न खाने से आपकी इंद्रियाएं प्रबल हो जाएंगी। लेकिन जो भाग्य है और आपकी मनोकामना है वो यज्ञ से ही पूर्ति होगी। जब देवता रूपी अग्नि को हम चेतन करेंगे, जैसे आपकी जिह्वा की कुछ खाने की इच्छा होती है तो सर्वप्रथम किचन में आप अग्नि को चेतन करते हैं, तभी तो उसमें पकवान पकता है, तब जिह्वा की पूर्ति होती है आपकी, जो आपके खाने की इच्छा होती है। उसी तरह भाग्य की पूर्ति मनुष्य की यज्ञ से होगा। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, यज्ञ आदि अनुष्ठान करें और 100% मैं उसी यज्ञ को करके आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो हमारे गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया उस मंत्र से हम लोग करके आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने कहा कि भाग्य की पूर्ति, भाग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि भी यज्ञ से होती है। तो कर्म, भाग्य, यज्ञ ये सब आपस में कोरिलेटेड है, सब जुड़े हुए हैं। दो अवस्था है, ये हमारे अपने विचारधारा है। कर्म हर व्यक्ति करता है और उसी कर्म को जब भाग्य कराने लगे तो आपका जीवन प्रबल होने लगेगा। तो यज्ञ करने से भाग्य लगता है बनने मनुष्य का। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर जन जन को भगवान भाग्य ही कर्म कराए, क्योंकि सभी सुख समृद्धि में रहे। कर्म तो देखिए सुबह से उठी तमाम लोग कर्म करते हैं, बेचारे तमाम ऐसे लोगों हमसे मिलते हैं देश के अंदर में, बोलते हैं महाराज इतना करने के बाद पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। लेकिन जब जिन तमाम लोग ऐसे हैं कि भाग्य कर्म करा रहा है, वो हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो भाग्य ही कर्म कराए। और भाग्य जो है वो यज्ञ से बनता है, यज्ञ आदि अनुष्ठान से। जो गुरु मंत्र उसी से अपने घर में गणेश भगवान को साक्षी मानिए, अग्निदेव को प्रणाम करिए, हनुमान जी को प्रार्थना करिए, स्नान ध्यान करके शुद्ध अग्नि चेतन करिए, उस मंत्र से 108 आहुतियाँ करिए, निश्चित है कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। तो ये मंत्र गुरु मंत्र हो सकता है, कोई इष्ट का मंत्र हो सकता है, कि कोई विशेष मंत्र है? नहीं, कोई मंत्र आप गुरु मंत्र से कर लें। जो आपके इष्ट देवी देवता है उस मंत्र से आप करिए, नियमित करिए यज्ञ। आपका यह मैसेज है समाज के प्रति कि यदि यज्ञ को नियमित किया जाए, उसकी कोई विशिष्ट शैली? कुछ नहीं, पवित्र होकर स्नान ध्यान करिए और सरलता से कुंड हो, लोहे का कुंड हो, मिट्टी का कुंड मार्केट मिलते तमाम मिलते हैं पवित्र, जिनके पास घर में वहाँ कुंड बना ले। और भगवान को बताया ना कि भगवान गणेश जी को प्रथम देवता है, उनको प्रणाम किया जाए। गणेश जी से बोला जाए प्रार्थना कि प्रभु जी जिस मनोकामना से मैं आहुति कर रहा हूँ यह देवताओं तक पहुँचे, और हनुमान जी वहाँ तक पहुँचा करके और मनोकामना को सिद्ध करें। तो पवन के भांति हनुमान जी तुरंत देवताओं तक आपकी मनोकामना पहुँचा देंगे। यज्ञ नारायण भगवान दे देंगे। राजा दशरथ जी को भी पुत्र की इच्छा हुई तो वो भी यज्ञ के ही शरण में गए। मतलब यज्ञ नारायण ही एक ऐसे ईश्वर हैं जो सब कुछ देते हैं एक अच्छे भाग्य के रूप में, फलित सफलता के रूप में, और प्रारब्धों को, जो बुरे प्रारब्ध हैं उनको काटते भी हैं। हाँ, वो यज्ञ नारायण है। जो चाहिए यज्ञ नारायण भगवान आपको देंगे, जो आपकी मनोकामना हो। भगवान, मैंने कहा कि यज्ञ से ही देवता भी अपनी मनोकामना पूर्ण किए, दानव भी किए, ये शास्त्र बोलता है। और हम मानव हैं और मानव की भी तमाम इच्छाएं होती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। बिना इच्छा के तो कोई व्यक्ति जीवित है ही नहीं है। तो यज्ञ नारायण ही पूर्ण करेंगे। उसके लिए कोई समय निर्धारित है? एक समय तो निर्धारित होना चाहिए। जैसे हमने कभी बोलता हूँ, जैसे आप चिड़िया को सुबह 8 बजे चारा डालिए और फिर वही 8:30 बजे पहुँचिए चारा डालने, तो उस दिन देखिए चिड़िया नहीं आएंगे, 8 बजे आएंगे। तो इसीलिए देवताओं के लिए एक नियम, जीवन के दिनचर्या में एक नियम बनाया जाए कि हम 20 मिनट पूजा पाठ करेंगे, 20-20 मिनट।
तो 20 मिनट कोई एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर समय आप चयन कर लिए कि मैं रोज इस समय चयन हम कर सकते हैं कि कोई नहीं, आप विधान करें, है? स्वयं आप करें। आप आत्मा ही परमात्मा है, आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म। पर किताबों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में करें या कि इस पर्टिकुलर टाइम अब में देखिए, अब करें। यहाँ हमारी बात है, किताब की बात है, यहाँ मेरी अपने अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ व्यक्ति। हम जब जाग जाएं और सत्कर्म करें तभी ब्रह्म मुहूर्त है। अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मैं चोरी करूं, कोई नींद में, ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी नींद आती है लोगों को, और उसी समय चोर घर में प्रवेश हो जाते, बोलते हैं यार ब्रह्म मुहूर्त था, आदमी 4 बजे भोर में सो रहे थे, घुस करके लगा चोरी करने, जगह तो ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन कर्म क्या किया? चोरी करने का। तो जब आत्मा सर्वश्रेष्ठ कर्म पूजा पाठ करने लगे, जिस समय बना ले, समझे वही ब्रह्म मुहूर्त है। ये हमारा अपना मानना है, मेरे अपने विचार है, मैं और किसी विद्वानों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। और मैं उसी तरह, मेरे जीवन के एक नियम है पूजा पाठ के, मैं उसी में करता हूँ। आप कहते हैं यज्ञ ही सनातन है, यज्ञ ही हमारे जीवन का आधार है। आप कहते हैं यज्ञ ही अग्नि है। आप कहते हैं अग्नि ही सूर्य है, और बिना अग्नि के ये संसार चलायमान नहीं है, इस संसार की रचना असंभव है। इसको कैसे आप समाज के प्रति कैसे सरल भाषा में लाना चाहिए? अब देखिए ना, पूरा विश्व बिना अग्नि चेतन किए हुए तो किसी को भोजन प्रसाद मिलता नहीं है। तो जो यज्ञ है वही नारायण है, जो नारायण है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि है। यानी नारायण ही इस रूप में सबको भोजन प्रसाद दे रहे हैं, संसार को ना, पूरे विश्व को खिला रहे हैं भगवान विष्णु। तो यज्ञ नारायण भगवान तो प्रत्यक्ष देवता है। यज्ञ को पूजने से, यज्ञ हवन करने से, आदि करने से नगर का सारा, आप देखिए कोरोना काल में सभी लोग हवन यज्ञ कर रहे थे। कोरोना काल में हमारे आश्रम में 365 दिन हवन चलता है ऋषिकेश में, 365 दिन। अखंड धुने भी हवन सामग्री से चेतन रहते हैं ऋषिकेश में। और हमारे, आप समझिए कि अगल बगल कहीं भी कोरोना नहीं फैला था, किसी से पूछ लेंगे। एम्स में था, हॉस्पिटल दूर थे, एम्स में लोग थे, लेकिन हमारे के यहाँ हम बाहर तो नहीं निकलते थे, लेकिन 100-200 मीटर के एरिया में, 400 मीटर के एरिया में कहीं कोरोना नहीं था। ये यज्ञ का प्रभाव था। कुछ संविधा में कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए कि सामान्य, जैसे कि बाजार में मिलता है, एक सामान्य व्यक्ति, एक जो औसत आदमी है, उसे ज्ञान नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या होना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे तो। हाँ देखिए, औषधि का बड़ा महत्व होता है, ठीक ना, हवन सामग्री का भी बड़ा महत्व होता है। तो प्रयास रहे कि अच्छे से अच्छे मार्केट में हवन सामग्री, आचार्य लोगों से पूछ लिया जाए। तमाम चीज़ें पड़ती हैं। हम तो जो हवन सामग्री बनाते हैं तो उसमें करीबन 50 किस्म के हवन सामग्री मैं डालता हूँ, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ डालता हूँ, हिमालय का फिर बना करता हूँ। और मार्केट में भी हवन सामग्रियाँ मिलती हैं। घृत शुद्ध हो, प्रयास हो कि गाय का घी मिले, गाय के घी से हवन किया जाए डाल करके, तो बहुत अच्छा होगा। गूगल उसमें अवश्य डाल दें, गूगल डाल करके हवन किया जाए तो शुद्धिकरण से बढ़ेगी, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और मार्केट में अच्छी अच्छी हवन सामग्रियाँ मिलती हैं तमाम। तो महत्वपूर्ण होता है कि आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यज्ञ में विश्वास होना चाहिए। जैसे एक कृषक है, राजस्थान में कोई 500-500 एकड़ की खेती लोग करते हैं, तो कभी ये थोड़ा सोच करते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास करके उस जमीन में कृषक बीज डालता है, और उसका जो है, एक गेहूं डालिए करीबन 70-80 दाने आते हैं। तो कृषक कभी ये नहीं सोचता है ना कि एक बीज डाल रहा हूँ तो 10 दाने आएंगे। वह विश्वास करता है कि आएंगे ही, बारिश होगी, आएंगे ही। उसी तरह यज्ञ में जब विश्वास करके ही यज्ञ किया जाएगा तो 100% फलीभूत होता है। ऐसी यज्ञ नारायण कृपा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मतलब आप कहते हैं कि कर्म की प्रधानता के साथ भाव की प्रधानता बहुत आवश्यक है। वो बहुत जरूरी है। भाव ही नहीं तो कुछ नहीं है। भगवान आएंगे आपके पास से चले जाए, आपके अंदर है भगवान बैठे हैं। मैं प्रचार करता हूँ कि आप भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। फिर भ्रम किस बात की? हम दोनों ब्रह्म हैं। आपके अंदर भी वही आत्मा, मेरे अंदर भी वही आत्मा। उस भ्रम को दूर करना है। जब मैं आरती करता हूँ, भगवान की आरती के पास हमारे साथ जितने लोग खड़े होते हैं, मैं 10 दिशाओं में घूम करके फिर आरती करता हूँ सभी लोगों का, कि पता नहीं किसके शरीर में मेरे गुरु और इष्ट विराजमान होंगे। कहेंगे तो तुम कल देवताओं का आरती कर, तो 10 दिशाओं में मैं घूम कर आरती करता हूँ। उसी बोलता हूँ कि आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। फिर भ्रम किस बात की? इसी तारतम्य में आप समाज को एक संदेश देते हैं कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये कब से प्रक्रिया चल रही है आपकी, और आज तक कितने वृक्षारोपण हो चुके हैं? आज तक देश के अंदर में 52 लाख से ज़्यादा हमारे लोगों ने, अनुयायियों ने मिल करके पेड़ लगाया है। 52 लाख अनुयायियों, 52 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए लोगों। अच्छा, 52 लाख से ज़्यादा तो लोगों ने वृक्षारोपण किया। और मैं 2010 से
पर्यावरण पर बड़ा कारोबार व्यवस्थाएं कर रहा हूँ कि पर्यावरण बचाया जाए। महाराष्ट्र में हमारे कोई शिष्य थे, पहले 10,000 पेड़ लगाए मौसमी का, फिर आंवले का, फिर अनार का, ऐसे लगाते गए लोग देश के अंदर में ना। और फिर मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। 2000 मैंने एक पद यात्रा किया 2016 में, 6.5 महीना पैदल डोला। उस समय 27 लाख वृक्ष लोग देश में लगाए। अच्छा। हाँ, हमारे साथ मैंने 6.5 महीना पर्यावरण पैदल डोला पर्यावरण पर देश के अंदर में। तो देखा क्या कि बड़े रोड बने सब, और एक भी रास्ते में वृक्ष नहीं मिले कि जहाँ हम लोग भंडारे प्रसाद भोजन सत्संग किया जाए, मतलब वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का विकास के साथ साथ पर्यावरण का बड़ा नुकसान हुआ। तो उसी समय हमारा एक नारा था कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। अब देश में मेरा नारा तमाम शहरों में प्रदेशों में सरकार लिखी रहती है, एकदम हर आदमी को आह्वान करता है 2-2 वृक्ष लगाओ। एक ऑक्सीजन के लिए लगाइए, और जो पीपल के पेड़ है ना, पीपल के पेड़ लगाने से जीवन का समस्त समस्याओं का निवारण होता है। पीपल के ऐसा क्यों? ऐसा हमारे गुरुजन बताते थे, गुरुदेव ने बताया। हमने गुरुदेव से नहीं पूछा कैसा, लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान स्वयं कृष्ण बोले कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो साक्षात अगर वृक्ष की हम सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं यज्ञ मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ, सूर्य मैं ही हूँ, जो मैं हूँ सब हूँ। तो मैंने इसलिए पेड़ भी लगाता हूँ, यज्ञ करता हूँ। जब भगवान स्वयं वही है, और ये दोनों से कल्याण है। पीपल देखिए 100% ऑक्सीजन देता है, दिन रात दोनों। और यज्ञ किसी वक्त किया जाए वो भी 100% ऑक्सीजन शुद्ध करता है। तो भगवान के कार्य ये, तो उसी दोनों कार्य को गुरु। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपका टोटल जो ऑब्जेक्ट है समाज की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, वो है इन्वायरमेंट। इसलिए आपको इन्वायरमेंट को बचाना है, संस्कार को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, नदियों को बचाना है, आचार विचार को बचाना है। वह तभी संभव होगा जब हम मिलजुल के यज्ञ करेंगे, तब जब संस्कार होगा। एक प्रचार और बहुत तेजी से हो रहा देश में, कर रहा हूँ आज का। पहले बच्चों को दीक्षित किया जाए, पहले बच्चों को दीक्षित किया जाए, फिर शिक्षित किया जाए। आज तमाम लोगों के माता पिता आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, मुझे प्रणाम नहीं करता है, मुझे आदर नहीं देता है। तो हमने कहा देखो ना, पहले दीक्षित करो बच्चों को। तो ईश्वर प्रथम एक अभियान हो कि प्रथम गुरु माता बने। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आने वाली नई पीढ़ी को हम लोगों को दीक्षित करना पड़ेगा। यही पीढ़ी बचा सकती है, नहीं तो ये लौकिक जगत के सारा चीज़ देखिए समाप्त हो रहा है। आजकल नए बच्चों से पूछ लो ये किस चीज़ का पेड़ है तो बता नहीं पाएंगे। फल खा रहे हैं लेकिन उस पेड़ को नहीं बता पाते कि किस चीज़ का फल, तो ऐसा खा रहे हैं। तो आप तो राष्ट्र संत हैं, आप किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, मना नहीं होगा, आपसे वो मिलेंगे, आप उनको सुझाव दे सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं। हम शिक्षा पद्धति में ऐसी व्यवस्थाएं या कि बदलाव क्यों नहीं ला रहे हैं? मैंने सरकारों को लिख के दिया हूँ। अभी मैंने जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख के भेज रहा हूँ और राष्ट्रपति को लिख के भेज रहा हूँ कि भाई एक विद्यालयों में एक संस्कार का भी जो है एक विषय बनाकर चलाया जाए, जहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाए। और लोगों को माता पिता को सिखाया जाए कि भाई उनको पहले प्रणाम करो। तो जब संस्कार जीवित नहीं रहेगा तो आप कितनों धनवान हो जाए, आप कितनों धनवान हो जाए, बिना संस्कार के मनुष्य पशु के समान है। घोड़ा कितना सुंदर हो, उसके अंदर लगाम नहीं लगाएंगे तो कहीं भी भाग जाएगा और किसी काम को नहीं होगा। उसी तरह आप कितनों ही विद्वान हो जाए, कितने धनवान हो जाए, संस्कार नहीं है तो निश्चित है कि फिर वो किसी कार्य के लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए आदमी जो माता पिता का अपनी इज्जत न करे। तो इसलिए बच्चों को पहले दीक्षित किया जाए, फिर शिक्षित किया जाए। संस्कार का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो जैसे आपने एनवायरनमेंट पर्यावरण को बचाने के लिए आपने पहल ली, आपने समाज में अलग जगाने का अपने बीड़ा उठाया, तो संस्कार बच्चों में आए और संस्कार वो हमारी जो लुप्त होती हुई संस्कार की पद्धतियाँ या कि हमारा प्राचीन वैदिक सनातन जो लुप्त हो रहा है उसको प्रबलता के साथ नई जनरेशन उसको एडॉप्ट करे, उसको स्वीकार करे, उसके लिए हम क्या पहल कर रहे हैं आपके द्वारा? आजकल मैं बच्चों को पहल कर रहा हूँ, जिसे बच्चों के साथ मैं कभी कभी खेलने लगता हूँ जी। इसे जाता हूँ कि बच्चे खेलते हैं, मैं वहाँ रुक जाता हूँ, तो उनके साथ कोई बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उनके साथ मैं उनका पहले सहयोगी बन जाता हूँ। मैं उनसे तुरंत ही कहता हूँ तुम ये कार्य क्यों करो, तो सब भागने लगते हैं। और मैं उनके साथ जब जुड़ के उनके साथ वो कार्य करने लगता हूँ, खेलने लगता हूँ, तो वो मेरे साथ घूमने लगते हैं फिर
कि बाबा जी आप कब आएंगे। हमने कहा पहले मेरे साथ चलो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, कल माता को अपने प्रणाम करो। तो ऐसे ही हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले मैं उनको उनके तरफ मैं रुचता हूँ कि चलो तुम्हारी विचारधारा के साथ मिल रहा हूँ। उनके साथ खेल कूद में मैं बच्चों के साथ जो है आजकल मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं कहीं गया था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने वहाँ पहुँच गया, तो बोले महाराज आप भी चलो। मैं चले, हम के चले। फिर हमने कहा चलो मेरे साथ आधा घंटा कीर्तन गाओ। तो मेरे साथ सबों ने आधा घंटा कीर्तन गाया। फिर मैंने कहा तुम लोग रोज शाम को ही काम करोगे, खेलने के बाद रोज 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन गाओगे, रोज एक आदमी को जोड़ते जाओगे नए नए पद्धति में। तो इसी ढंग से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि स्वस्थ भी रहोगे और भजन करोगे तो अंतरात्मा भी शुद्ध रहेगी तुम्हारी। ये जो यज्ञ और पर्यावरण की बातें हुई, पेड़ लगाने का अभियान आपने चालू किया, वो 2010 से चालू किया। उसके पहले आप किस साधना में व्यस्त रहे हैं? उसके पहले मैं तो एकदम यज्ञ ही अनुष्ठान करते थे जी। उससे पहले मैं बाल अवस्था से यज्ञ अनुष्ठान करता था, लेकिन 2010 से मैं पब्लिक ही बहुत करने लगा जी। समाज को लगा देने। हमने कहा नहीं, ये सब चीज़ समाज तक पहुंचना चाहिए, इसका सभी संप्रदाय को, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, जन जन का। यज्ञ करने से सभी जात संप्रदाय का कल्याण होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तो इसलिए घूमकर मेरे पास एक यज्ञ रथ है, और इस बार यहाँ नहीं आई है, चलती फिरती यज्ञ रथ। अच्छा, वो अलग जगाने के लिए। हाँ, तो मैं चलता हूँ, तो जैसे संध्या होता है तो मेरी गाड़ी रुक जाती है, फिर मैं वहाँ उसमें गाड़ियों में 108 आहुतियाँ करता हूँ और फिर प्रस्थान कर लेता हूँ। फिर प्रातः सुबह नगर फेरी करता हूँ, हमारी गाड़ी करती है, जिस शहर में मैं रुकता हूँ। स्वाहा 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 आचार्यों जैसा है, मैं भी बैठ करके शाम को भी हवन करते हुए ऐसा चलता हूँ कि नगर शुद्धिकरण हो। तो इसी श्रृंखला में आप तंत्र साधना से जुड़े रहे, ऐसा कुछ जानने को आया। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, यदि हम तीनों के बारे में बात करें तो आपका क्या कहना होगा इस पे? सबके अपने अपने अलग महत्व है। तंत्र की साधना अलग है, मंत्र की साधना अलग है, और पद्धतियाँ अलग अलग हैं दोनों की पूजा विधि विधान में। तंत्र की साधना तो ऐसी कि जो भाग्य में नहीं हो वो भी परमात्मा की कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। और तंत्र अपने आप में एक बहुत अद्भुत विद्याएं हैं, साधनाएं हैं। तमाम संत महापुरुष हैं जो तंत्र के बड़े जानकार हैं। मैं देश में बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, जो लोगों को भाग्य में नहीं वो भी दे देते हैं, प्रकृति से लड़ने की ताकत रखते हैं। प्रारब्ध के विपरीत ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं जानता हूँ। हमारे गुरुदेव की भी बहुत बड़ी साधना है तंत्र में, महायोगी पायलट बाबा जी को। वो जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकट हो जाते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखा हूँ। तो तंत्र एक बहुत बड़ा सनातन धर्म की धरोहर है। मंत्र और यंत्र के बारे में क्या बोलेंगे? उसके भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मंत्र भी अपने आप में परिपूर्ण है। सब भगवान के जितने मंत्र हैं सब भगवान के देवी देवताओं के दिए हुए हैं। एक औसत व्यक्ति को क्या स्वीकार करना चाहिए इन तीनों में? सरलता से, अगर गुरु नहीं है तो जो उसको मंत्र याद हो, और हनुमान जी को गुरु मान ले, गणेश भगवान जी को गुरु मान लो, शंकर जी को गुरु मान लो, जिस देवता को देवी को मानते हो। एक तरफ शास्त्र कहता है कि राम नाम जप की बड़ी महिमा है, दूसरी तरफ तंत्र मंत्र यंत्र भी है। एक सामान्य व्यक्ति चुनाव कैसे करे? नहीं, सामान्य व्यक्ति तो गुरु मंत्र करना है ना। गुरु मंत्र कर लीजिए आप, जिस एक गुरु मंत्र को आप धारण कर लीजिए, और नहीं गुरु है तो भगवान को ही गुरु मान लीजिए ना, कि हे भगवान साक्षी माने कि आप मेरे गुरु हो, और इस मंत्र को मैं जप कर रहा हूँ और मुझे इसकी फलीभूत दीजिएगा। और उसी मंत्र से फिर आप हवन करिए, स्वाहाकार करिए उसी मंत्र से। फिर तो जैसा कि आपने कहा कि कर्म के साथ भाव की प्रधानता को हम प्रबलता के साथ लाएं, वो बहुत जरूरी है। भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, भाव में ही पूरा सृष्टि समाहित है। जैसे हमने आपको बताया ना कि एक कृषक जो है खेती करता है, तो राजस्थान में पानी नहीं एक साधन है, लेकिन उससे वर्षा पर करता है कि भगवान बरसेंगे, यही उसको विश्वास है, और फसल बोता है और बारिश होती है, बाजरे कटते हैं। तो उसी विश्वास के ही रूप, भाव के ही रूप में यज्ञ करना है, इसलिए फलीभूत होगा। यज्ञ में बहुत ताकत है। यज्ञ करके आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपने तंत्र को परिभाषित किया, यज्ञ को परिभाषित किया, इन्वायरमेंट को परिभाषित किया बचाने के लिए क्या अलग जगानी है वो आपने प्रयास बताए। यंत्र कैसे काम करता है, यंत्र की जागृत कैसे होती है, यंत्र कैसे इफेक्टिव होता है, और क्या चीज़ों को परिवर्तित करने की उसके अंदर क्षमता होती है? बहुत सी विद्याएं हैं कि बहुत गोपनीय रखी जाती हैं,
अभी हम बताऊंगा, कल लगेंगे सभी लोग करने बिना गुरु के एक बेसिक ज्ञान हम क्या बात तो कर क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य में करना ही नहीं चाहिए। ये सब चीज़ गुरु के सानिध्य होना चाहिए, ठीक ना। तमाम जो किताबों में पुस्तकों में लिखी है, लिख के लोग करते हैं, तो वो उसका इफेक्ट प्रभाव इसलिए नहीं पड़ पाता है, ठीक ना। तो ये सब गुरु के ही सानिध्य में किया जाता है। जब जो साधक होता है वो गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है, शिष्य गुरु को ढूंढ लेता है, वो प्राप्त हो जाता है। हमारी सनातन पद्धतियों में अखाड़ा एक विशेष महत्व रखते हैं। अखाड़ा को कैसे परिभाषित करते हैं आप? अखाड़े सनातन धर्म की सब धरोहर थी। शंकरादि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। तब फौज कहाँ थी? फौजें नहीं थी। तो हमारे नागा सन्यासी ही लोग तो सभी अखाड़े के हमारी मानवता की रक्षा करते थे। मुगलों के साथ लड़े, अंग्रेजों के साथ लड़े, और अखाड़ा का अपनी बड़ा महत्व है। अखाड़ा ही फौज थी सनातन धर्म का। जी, तो अखाड़ा का मुख्य कार्य फौज थी। वो बचाती तो लड़ती थी मुगलों से, मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, सभी नागा सन्यासी लड़ते थे। अखाड़ा का अपना विशेष था। अब जैसे सरकारें अब रक्षा करती है, आज भी सनातन धर्म में जो 13 अखाड़े हैं, आज भी सब बड़े मजबूत 13 अखाड़े हैं। और इतना हम सक्षम है कि हमारे देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति नहीं घुस सकता है। सरकार रक्षा करती है, इसलिए सभी अखाड़े सब मजबूत हैं। सभी अखाड़ों में एक से एक महापुरुष भजनानंदी है। अपने मंत्र तप से सब इस राष्ट्र को सब विकास में लगे हुए हैं। सब साधक एक से एक नागा सन्यासी पड़े हुए हैं। सभी 13 अखाड़े में एक से एक दार्शनिक। ये इनका मुख्य कार्य देश की रक्षा करना ही, देश की रक्षा करना, भजन करना, कीर्तन करना और देश की रक्षा करना, यज्ञ आदि अनुष्ठान करना, ये अखाड़ों का काम है। और तो जो ये संप्रदाय विकसित हुए उन पर अब तो संप्रदाय तो तमाम है। अब किसी के बारे में मैं तो उसमें बोलता नहीं हूँ, ठीक ना। तो जितने लोग तमाम स्वयंभू लोग प्रकट हो जा रहे हैं देश में, तो उनके लिए क्या बोला जाए। सभी लोग, भारत स्वतंत्र है, कोई कुछ भी अपने को बोले, लेकिन महत्व अपने अखाड़ों का बड़ा बड़ा महत्व है। अखाड़े को संत बड़े पूजनीय और बड़े धार्मिक सभी लोग हैं, और हमेशा राष्ट्र के हित के लिए सब अखाड़े काम कर रहे हैं। 13 अखाड़े राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई अखाड़े में बैठा है, कोई खंड धूने पे बैठे हैं, सब तब तपस्या कर। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म की जो हमारा सनातन धर्म का अस्तित्व है, या कि उसका प्रचार प्रसार है, या कि उसकी रक्षा की बात है, या कि हम जैसे कहते हैं संस्कार हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, परंपराएं हमारी ख़त्म होती जा रही हैं, हम मंदिर पूजा के लिए नहीं जा रहे हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी घट रही है, इस पर आप कुछ समाज को क्या बोलना चाहें? नहीं, इसी पर मैंने बोला कि बच्चों को पहले दीक्षित किया जाए, फिर शिक्षित किया जाए। पहले दीक्षित किया जाए। संस्कार, देखिए संस्कार कमजोर हुआ, सनातन कमजोर नहीं हो रहा है, हमारा संस्कार कमजोर हो रहा है, इसलिए सनातन कमजोर हो रहा है। अब सनातन कमजोर है, सनातन कमजोर नहीं है, संस्कार कमजोर है। तो इस संस्कार को मजबूत किया जाए। सूर्य को कोई कमजोर कर देगा क्या? धरती को कोई कमजोर नहीं कर सकता है, उसको कमजोर कोई नहीं कर सकता है, हवा को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। सनातन तो यही है। संस्कार जो है हमारा कमजोर हो रहा है, इसलिए नई पीढ़ी के जो लोग हैं, बच्चों को दीक्षित किया जाए, पहले शिक्षित किया जाए। मैं बार बार कर रहा हूँ, और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रथम गुरु माता बने। जैसे ही माता जो है, गर्भ में बालक आता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, कोई नहीं जानता है, और जब वो गर्भ धारण होता है तो माता को चाहिए कि एक तरफ भागवत गीता होनी चाहिए, दूसरी तरफ रामायण होना चाहिए। एक तरफ 2 धारी तलवार इधर होना चाहिए दाहिनी तरफ, और 2 धारी तलवार बाएं तरफ। उसके जो हो रहा वाइब्रेशन है, जब करवट है तो वह प्रवेश होना चाहिए। और जैसे बालक या बालिका का जन्म हो तो दोनों तलवार के बीच में माता को दीक्षित करना चाहिए कि तुम सनातन धर्मी हो, तुम्हारा काम है धर्म को बचाना, मानव की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, गौ गंगा की रक्षा करना, यज्ञ आदि अनुष्ठान की रक्षा करना। ये दीक्षित किया जाए। और यही दीक्षा लोगों नहीं दे रहे। अब लोगों को दे रहे कि नहीं, तुम्हें संपत्ति की रक्षा करनी है। संपत्ति से महत्वपूर्ण है कि संस्कार की रक्षा किया जाए, तो संपत्ति नहीं भी रहेगी तो अनंत संपत्तियां आपके पास परमात्मा की कृपा से आ जाएगी, और परमात्मा की कृपा से वो सब सुरक्षित रहेंगी। गुरुजी महाराज, इस समय हम कलयुग के अतिरेक पे जी रहे हैं, भौतिकवादिता के अतिरेक पे जी रहे हैं। हम संस्कारों की बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। दूसरी तरफ हमारी लाइफ स्टाइल हमको, हमारा आज की समय में, पहले हम 4 दिन की शादी करते थे, आज हम 2 घंटे की शादी कर रहे हैं। समय किसी के पास है नहीं। अति कमाने की जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है। ये सामंजस्य कैसे संभव है वैदिकता का और धार्मिकता का और ये हमारी भौतिकवादिता का? जो मूल जड़ हम लोगों का है ना,
जैसे आपने बोला शादी विवाह, यह जीवन के सबसे बड़े बंधन होते हैं, मनुष्य को बांधते हैं जीवन में। दो परिवारों का संस्कार होता है। अब उसको आदमी बोलता है कि भाई 1 घंटे में करके हट जाओ, तो जो संस्कार है वो सब लुप्त हो जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ी को हमने क्या बताया कि तालाब नहीं पता चलेगा, और विवाह शादी का मंडप क्या है, मड़वा क्या है, ये है वो है, वो किसी को नहीं पता चलेगा, सब लुप्त हो जा रहा है। सब वो क्या होटलों में लोग शादी विवाह कर रहे हैं। और अपने पितरों की पूजा घर पे करना चाहिए। तो आप देखिए ना, मैंने इस पर एक बहुत अच्छा मैंने बोला हूँ, एक पुस्तक में लिख रहा हूँ, संत को सुनो दुष्ट को धुनो। अच्छा, संत को सुनो दुष्ट को धुनो। तो उस पुस्तक में सब लिखा हूँ कि प्राचीन काल में लोग पहले शादी ब्याह, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के हों, उनके देवी देवता, इष्ट कुल देवी देवता घर में पूजे जाते थे। तो 50 सालों के जो विवाह हुए करते थे आज तक चलते चले आ रहे हैं। आज उनके देवी देवता उन होटल में, बैंक्वेट हॉल में पूजे जा रहे हैं। तो बैंक्वेट हॉल वाला तो राजा बन जा रहा है, और उनके घर में 3 महीने बाद झगड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि सारे कुल देवी देवता धन तो आप उनके घर में स्थापित करके चले आए। तो सवाल भी मेरा यही है, आप जो कह रहे हैं कि ये सामंजस्य कैसे आए आज? नहीं, तो अब वो संस्कार को जीवित करना नई पीढ़ी का, और हम लोगों का काम है बचाना। कि पुरानी जो पद्धति है, जैसे आपने अभी बोला कि प्राचीन की तरह, हमने कहा कि प्राचीन वाला माइक फिर आ गया, पहले वाला 50-60 साल पहले वाला, तो उसी तरह अपनाना पड़ेगा लोगों को ना। तो उसी तरह अपनाएं और संस्कार संस्कृति को बताएं, अपने घर को सुख समृद्धि रखें। आपके कुल देवी देवता कहीं और जाके पूजा हो रहा है, और पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, योद्धा पैदा हुआ करते थे ना। और आज देखिए सब लोग बड़े बड़े होटलों में शादी ब्याह कर रहे हैं। पूजा पाठ विवाह वहाँ करो, और निमंत्रण भोज कराना तो होटल में दे दो, लेकिन जो विवाह के संस्कार हैं वो अपने घर पे ही दोनों परिवार करें, लड़की और लड़के वाले। नहीं भीड़ जुटाना चाहते हैं, भीड़ होटल में जुटा लीजिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो विवाह के पूरे संस्कार हैं वो घर में होने चाहिए, आपके घर में पूजा होना चाहिए। अब दोनों घर के इष्ट देवी देवता जा करके वहाँ आप देखिए ना, और दुनिया, किसी का एक बैंक्वेट हॉल था, तो मैंने अभी जा रहा था, बोले गुरुजी मेरे पास 7 हो गया, और कई लोगों को उसी बैंक्वेट हॉल में विवाह हुआ, कहा गुरुजी 2 बार टूट गया, उसके 7 बढ़ गए, इनके टूटते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो कुल देवी देवता हैं वो आपके घर पे ही पूजा होनी चाहिए। वो अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए, कर्मकांडी को बुलाइए और पूजा करिए। जो पद्धति प्राचीन थी उसको नहीं अपनाएंगे तो निश्चित है कहीं आकर के मानसिक रूप से दुर्बलता आएगी, आप भागते फिरेंगे, और संस्कारिक बच्चे भी नहीं पैदा होंगे फिर। इसलिए यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। अभी हम रूबरू हो रहे थे आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री अरुण गिरी जी महाराज, जो अवधूत बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, पायलट बाबा के शिष्य हैं, अति प्रिय शिष्य हैं, और इन्होंने समाज के लिए एक उद्देश्य बना रखा है और उसको चरितार्थ करने में उन्होंने दिन रात अपना एक कर रखा है। वो है कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। दूसरा, इन्वायरमेंट बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और उनका नारा है कि आओ जीवन, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। महाराज जी ने हमें समय दिया, हमारे साथ अपनी बातों को साझा किया, अपने अनुभवों से हमें बहुत सारी जानकारियां ऐसी दी जिनके लिए हम, जो पुस्तकों में उपलब्ध नहीं हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद महाराज जी। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, टीवी 27 को, दर्शकों को, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और कोई त्रुटि हुई हो वाणियों से तो हम भी मनुष्य हैं, और वो तो मनुष्य का काम है कि एक मनुष्य का काम है दूसरे मनुष्य को क्षमा कर देना। तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के जितने दर्शक हैं उनके घर में सुख समृद्धि आवे, और आप लोगों की कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी रहे। बहुत बहुत साधुवाद उमेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सभी दर्शकों को।